हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगल में होंगे। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेकर आए हैं बोधकालीन कला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पिछली वीडियो में भी आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बोधकला से संबंधित, चित्रकला से संबंधित और मूर्तिकला से संबंधित प्रश्न उत्तर बताए गए थे, कराए गए थे। और आज उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको 20 अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर प्रश्न ऐसे जिनके आंसर बताऊंगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आए और पसंद आए। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा अगला प्रश्न है वो ये है कि बोध पुस्तकें किस पर लिखी गईं। यहाँ पर वस्त्र, कागज, ताम्रपत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए जो सही उत्तर है वह है हमारा सी, ताम्रपत्र पर जो हैं बोध पुस्तकें लिखी गईं। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पात्रों के बीच बीच में महायान धर्म से संबंध रखने वाले किसके चित्र हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है बौद्ध धर्म के, शैव धर्म के, देवी देवताओं के या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी, देवी देवताओं के। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। भारत में कुषाण कालीन मूर्तियां किस संग्रहालय में सबसे बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं। यहाँ पर संग्रहालयों के नाम दिए हुए हैं: भोपाल संग्रहालय, कलकत्ता संग्रहालय, सारनाथ संग्रहालय और मथुरा संग्रहालय। तो इसका सही उत्तर है मथुरा संग्रहालय में। कनिष्क के समय में एक नवीन कला का जन्म हुआ, उसे कहते हैं मगध कला, गंधार कला, मथुरा कला या यूरोपियन आर्ट। तो इसका जो सही उत्तर है वह है गंधार कला। इंडो ग्रीक कला को अन्य किस नाम से जाना जाता है। गंधार कला, मथुरा कला, कंपनी कला या इनमें से कोई नहीं। तो गंधार कला को इंडो ग्रीक कला के नाम से भी जाना जाता है। भूमरा और नचना कुठार में शिव एवं पार्वती के मंदिर का निर्माण हुआ। तो किसके काल में हुआ। संबंध है राजपूत काल में, मौर्य काल में, शुंग काल में या गुप्त काल में। तो जो सही उत्तर है इसका गुप्त काल में। सांची के प्रख्यात स्तूप का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ। समुद्रगुप्त, कनिष्क, अशोक या पुष्यमित्र। तो जो सही आंसर है इसका वो है समुद्रगुप्त के शासनकाल में। अगला देखते हैं। अशोककालीन स्तंभों की ऊंचाई औसतन कितनी है। स्तंभों की जो ऊंचाई है वह औसतन कितनी है। तो 10 से 15 फीट, 15 से 30 फीट, 30 से 35 फीट, 40 से 50 फीट। तो सही आंसर इसका 40 से 50 फीट। अगला प्रश्न, भरहुत के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। 4 यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है। कनिष्क ने, अशोक ने, पुष्यमित्र शुंग ने या बिंबिसार ने। तो जो भरहुत के स्तूप थे उनका जो निर्माण था वह पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। कौशाम्बी में स्थित अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख को किस मुगल शासक ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो सही आंसर इसका अकबर ने। अकबर ने जो है इसे इलाहाबाद में स्थापित कराया था।
अगला प्रश्न, प्रसिद्ध बौद्ध कला केंद्र तीर्थ स्थल सारनाथ निम्नलिखित में से किस स्थान के सर्वाधिक समीप है? सारनाथ किसके अधिक समीप है? वाराणसी के, लुम्बिनी के, बोध गया के या सांची के? तो इसका सही आंसर है वाराणसी के। रुमिनदेई स्तंभ, रुमिनदेई स्तंभ किसके शासनकाल का है? यहाँ पर शासकों के नाम है कनिष्क, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अशोक। तो इसका सही आंसर है अशोक। अगला प्रश्न देखते हैं, कनिष्क द्वारा निर्मित पेशावर स्तूप की ऊंचाई क्या है? पेशावर स्तूप की ऊंचाई 400 फीट, 600 फीट, 200 फीट या 100 फीट? तो सही आंसर इसका 400 फीट। गंधार की राजधानी तक्षशिला का महत्व क्यों बढ़ा? व्यापार के कारण, आदान प्रदान के कारण, शैक्षणिकता के कारण या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका सही जो आंसर है वह है शैक्षणिकता के कारण। पाषाण गृह कला का सर्वप्रथम विकास निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? सातवाहन, हर्यक, कुषाण या मौर्य? तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर है वह है मौर्य। मथुरा शिल्पों को किस से बनाया गया? मथुरा शिल्पों को किस से बनाया गया? संगमरमर से, रेतीले पत्थर से, लाल पत्थर से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वह है रेतीले पत्थर से। सांची का स्तूप किसकी कला तथा मूर्ति कला को निरूपित करता है? जैनियों की, ब्राह्मणों की, बौद्धों की या मुसलमानों की? तो इसका जो सही आंसर है सी, बौद्धों की कला को। अगला प्रश्न देखते हैं, गंधार शैली की बुद्ध जी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? मथुरा में, तक्षशिला में, पेशावर में या अफ़गानिस्तान में? तो इसका सही आंसर है अफ़गानिस्तान में। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की प्रवृत्ति से उपजे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार देश विदेशों में हुआ। यह धर्म अल्प समय में क्यों लोकप्रिय हो गया? भाषा, लोक भाषा को स्वीकार या समानता या आदर्श नेतृत्व या सर्वानुभूति प्रेम? तो यहाँ पर इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही आदर्श नेतृत्व के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला और अंतिम प्रश्न आज का। इस बौद्ध कला को किन अन्य देशों में लोकप्रियता मिली? चीन, भारत, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है श्रीलंका। एक प्रश्न और दिया हुआ है, इसको भी हाथों हाथ करके चलते हैं। मगध राज्य की नींव किसने डाली? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगध राज्य की नींव किसने डाली? तो यहाँ पर अजातशत्रु, बिम्बिसार, चंद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं? तो बी इसका आंसर सही बैठता है, बिम्बिसार। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हैव ए नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।